बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री एन, एन डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन है। पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम लोग जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी एक्स, जी एक्स, एफ एक्स, क्यू एक्स। ठीक है, अब रियल एंड कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन आर रियल नंबर एंड एक्स इज़ अ रियल वेरिएबल, तो हम इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे पॉलिनोमियल, रियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। ये डिग्री एन का क्या हो जाएगा? रियल पॉलिनोमियल। अब अगर ये ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन ये सब अगर हमारा क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड एक्स इज़ अ वेरिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक्स भी हमारा क्या है, एक वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? एक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल हो जाएगा डिग्री एन का। जैसे ये देख लो, ये क्या है? ये हमारा एक रियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है डिग्री टू का। रियल पॉलिनोमियल है डिग्री टू का। ये हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है डिग्री टू का। देख लो ना, कोफिशिएंट क्या है हमारा? कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। आइडेंटिटी एंड इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? जैसे ये देखो बच्चे, x माइनस फोर प्लस एट एक्स, ये हमारा क्या है? एक आइडेंटिटी है। क्यों आइडेंटिटी है? बिकॉज तुम x का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम रखो तो ये सेम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या मिलेगा हमें? सेम रिजल्ट देगा। बट ये हमारा क्या है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिकॉज ये x के सभी वैल्यूज़ के लिए ट्रू नहीं होगा। ये किस वैल्यू के लिए ट्रू होगा? जो x का रूट होगा। ठीक है, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन का रूट क्या होता है? अगर मैंने ये बोला ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट क्या होगा? मान लो कि इसका रूट मैंने x इज इक्वल्स टू अल्फ़ा बोल दिया। मैंने बोल दिया कि अल्फ़ा इज़ द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका ये मतलब है कि अगर तुम यहाँ पे x की जगह अल्फ़ा रिप्लेस करोगे, यहाँ पे x की जगह अल्फ़ा रिप्लेस करोगे, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट क्या है? -1। तो -1 अगर मैं x की जगह रिप्लेस करूँगा, देख लो 0 आ गया। तो -1 इज़ द रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका रूट क्या होगा? -1। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, ये कैसा पढ़ेंगे? रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलने का मतलब क्या होगा? जिसमें एक्स का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ये रियल नंबर होगा और एक्स का वैल्यू भी रियल नंबर होगा। ठीक है, ऐसे एक्स का वैल्यू कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जहाँ पे ए बी सी क्या रियल नंबर भी होगा। अगर ए बी सी रियल नंबर हुआ तब ये क्या हो जाएगा? रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और अगर ए बी सी कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ तो फिर ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, रूट क्या होता है ऑलरेडी पता होगा, -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये दो रूट होते हैं, इसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, ए बी सी आर कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर ए बी सी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो फिर ये क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहली बात कि कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट होता है वो हमेशा पेयर में मिलता है। ठीक है, कंजुगेट पेयर में मिलता है। मतलब कहने का ये मतलब है कि ए प्लस रूट भी अगर एक रूट होगा तो दूसरा रूट क्या होगा? ए माइनस रूट भी। पहला रूट अगर ए माइनस रूट भी है तो दूसरा रूट क्या होगा? ए माइनस ए प्लस रूट भी, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये कब ट्रू होता है? जैसे अगर मैंने तुम्हें ऐसे बोला कि यहाँ पे देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ध्यान से सुनना, इज इक्वल्स टू 0। अगर मैंने बोल दिया कि ए बी सी, यहाँ पे मैंने बोल दिया कि ए बी सी रियल नंबर है एंड डी जो है हमारा लेस देन 0। मैंने क्या बोला? ए बी सी रियल नंबर है और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। अगर एक रूट तुम्हें मिल गया ऐसे 2 प्लस रूट 3 आयोटा, यहाँ पे ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ए बी सी को क्या होना होगा? रियल नंबर, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या? लेस देन 0। अगर एक रूट मिल गया हमें 2 प्लस रूट 3 आयोटा, तो दूसरा रूट क्या मिलेगा हमें? 2 माइनस रूट 3 आयोटा। कंडीशन मैं बार बार बोल रहा हूँ, ए बी सी रियल नंबर होना चाहिए तब। अगर ए बी सी कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है, और जहाँ पे ए एक्स का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, अगर ये बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो एक रूट अगर मान लो 2 प्लस रूट 3 आयोटा है, तो हम नहीं बोलेंगे कि दूसरा रूट 2 माइनस रूट 3 आयोटा होगा। कंजुगेट पेयर में कब मिलेगा? जब ए बी सी हमारा क्या हो? रियल नंबर हो। यही बोला जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। अब क्या है हमारे पास? एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं हम लोग सॉल्व।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाओ। इसमें क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेज़न, इस इक्वेज़न के रूट्स का प्रोडक्ट इज़ क्या है। ये जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेज़न क्या दे रखा है, 9x² प्लस -18 मॉड x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। 9x² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मॉड x का होल स्क्वायर -18 मॉड x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। क्यों, बिकॉज x² और मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर ये इक्वल होता है। अब इस पर क्या करते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू मॉड x का होल स्क्वायर -15 मॉड x -3 मॉड x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे 3 मॉड x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आएगा 3 मॉड x -5 -3 कॉमन ले लेते हैं, सॉरी -1 कॉमन लेते हैं, तो क्या होगा 3 मॉड x -5 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 मॉड x -1 और क्या आएगा 3 मॉड x -5 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे आ गया। तो मॉड x की वैल्यू हमें क्या मिली, मॉड x की वैल्यू एक तो मिल गई 1/3 और मॉड x की वैल्यू क्या मिल गई 5/3। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई ±1/3 और यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई ±5/3। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या बोल रहे हैं ना कि रूट्स का प्रोडक्ट लिखने के लिए, तो टोटल कितने रूट्स मिले, टोटल 4 रूट्स मिले। तो क्या होगा, सो द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ द रूट्स, अगर हमें रूट्स का प्रोडक्ट निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, एक 1/3, दूसरा -1/3, एक हो जाएगा 5/3 एंड -5/3। तो ये क्या हो जाएगा 25/81। तो देख लो 25/81, 25, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दिस इम्प्लाइज दैट डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब बच्चों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। ये भी बच्चे जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ये 2019 का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि लेट पी क्यू बिलोंग्स टू रियल नंबर, पी क्यू क्या हमारा रियल नंबर है, एंड इफ़ 2 - √3 इज़ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। ठीक है, देन ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ट्रू होगा। सबसे पहली बात कि अभी मैंने क्या बताया था, कि मैंने ये बताया था कि ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है, इसमें अगर ए बी सी रियल है, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर और डी अगर लेस देन 0 है, तो जो रूट्स होते हैं ना बच्चे वो हमेशा कंजुगेट पेयर में मिलते हैं। मतलब कि अगर 2 - √3 एक रूट है, 2 - √3 आयोटा एक रूट है, तो दूसरा रूट क्या होगा 2 + √3 आयोटा। और अगर यहाँ पे कंडीशन मैं दे दूँ कि ए बी सी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, तो फिर रूट भी अगेन और एंड डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0, तो रूट तो रियल होगा। और अगर रैशनल नंबर है तो ए बी सी मतलब x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म अगर रैशनल नंबर है और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, तो रूट अगेन क्या मिलते हैं, कॉन्जुगेट पेयर में मिलते हैं। रूट तो रियल होगा, ठीक है, बट कॉन्जुगेट पेयर में मिलेगा। मतलब कि अगर एक रूट है 2 - √3 तो दूसरा रूट क्या होगा 2 + √3। कंडीशन याद रखो, रैशनल नंबर है तब, अगर रैशनल नंबर नहीं है तो हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, हमारे पास क्या गिवन है, एक रूट दे रखा है 2 - √3, यहाँ पे गिवन है ना 2 - √3। और यहाँ पे देख लो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है वो क्या बोल रहा है, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू आर। ठीक है, पी और क्यू क्या हमारा रियल नंबर है। रियल नंबर की जगह बच्चे डाल दो इसको, ये रियल नंबर है ना, इसको रैशनल नंबर बना दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 - √3 इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन। हमारे पास क्या दे रखा है x², अच्छा x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा 2 + √3 दूसरा रूट हो जाएगा, कंजुगेट पेयर में मिलेगा। 2 + √3 इज द अनदर रूट। ठीक है, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू, प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है c/e, तो 2 - √3 इंटू 2 + √3।
क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट? सी अपॉन ए। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट से पहले सम ऑफ द रूट क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस पी अपॉन ए तो 1 है, तो यहाँ से क्या मिल गया हमें? 4 इज इक्वल्स टू माइनस पी। तो यहाँ से हमें क्या मिला? दिस इम्प्लाइज दैट पी इज इक्वल्स टू -4। पी का वैल्यू हमें क्या मिल गया? -4। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा? 2 माइनस रूट 3 एंड 2 प्लस रूट 3 क्या होगा? सी अपॉन ए, तो क्यू, तो क्या होगा? 4 माइनस 3 इज इक्वल्स टू क्यू। दिस इम्प्लाइज दैट क्यू इज इक्वल्स टू 1। क्यू का वैल्यू हमें क्या मिल गया? 1। ठीक है, अब यहाँ पे तुम देख लो जो बी ऑप्शन है ना, यहाँ पे जो बी ऑप्शन है इसमें क्या लिखा है? पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू माइनस 12। पी का वैल्यू हमें क्या मिला? -4 का होल स्क्वायर और -4, और क्यू की जगह क्या डालेंगे? 1 माइनस 12, तो क्या होगा? 16 माइनस 4 माइनस 12, ये 0 आ गया। दिस इम्प्लाइज दैट बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बी क्या हो गया हमारा? इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना बच्चे? आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ रूट। रूट का नेचर क्या है? द रूट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। ऑलरेडी पता है रूट रियल एंड इक्वल कब होते हैं? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल एंड इक्वल कब होते हैं? व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0। रूट कम्प्लेक्स कब होगा? व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। द रूट आर इरेशनल। रूट क्या होगा? सॉरी, द रूट्स आर रैशनल। रूट रैशनल कब होगा? जब ए बी सी हमारा रैशनल हो एंड डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ए बी सी अगर रैशनल है और डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट क्या होगा हमारा? रैशनल होगा। द रूट इन द फॉर्म ऑफ पी प्लस रूट क्यू। जो रूट होगा वो किस फॉर्म का होगा? पी प्लस रूट क्यू के फॉर्म का होगा। कब? व्हेन पी क्यू बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ठीक है, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू रैशनल नंबर इफ ए बी सी आर रैशनल एंड डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कहने का मतलब है क्या? कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। इसका अगर मान लो कि ए बी सी, ये तो अभी बताया, बिलोंग्स टू क्यू हो जाए, रैशनल नंबर हो जाए, एंड डी क्या हो जाए? डी इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा? अगर डी 0 की जगह डी हम लोग लेते हैं, डी इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड डी इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, डी परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो क्या होगा? रूट्स आर रैशनल हो जाएगा। रूट क्या हो जाएगा? रैशनल हो जाएगा। और अगर ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू रैशनल नंबर हो जाए एंड डी इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा? तो रूट के किस किस फॉर्म का होगा? ए प्लस रूट बी के फॉर्म का होगा, या फिर तुम ऐसे बोल लो कि पी प्लस रूट क्यू के फॉर्म का होगा, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और ए बी सी हमारा क्या रैशनल नंबर है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, इफ़ ए इज इक्वल्स टू 1 एंड बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर एंड द रूट आर रैशनल नंबर देन दीज रूट मस्ट बी इंटीजर। क्या बोल रहा है कि अगर ए 1 के इक्वल हो और बी और सी ये हमारा इंटीजर हो, और अगर रूट रैशनल नंबर है तो वो हमेशा इंटीजर होगा, ये बोला जा रहा है। इफ़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स हैज़ मोर देन 2 रूट। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 से ज़्यादा रूट होंगे, इसका एक ही मतलब है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वो आइडेंटिटी है। उस केस में क्या होगा? ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके 3 रूट्स हैं, तो तुम समझ जाओ, पहला क्या समझ जाओ कि ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी होगा। फिर इसके 3 रूट्स नहीं होंगे, फिर इसके इन्फानाइट रूट्स होंगे। जब ए बी और सी तीनों 0 के इक्वल है तो तुम एक्स का वैल्यू कुछ भी डालो, कोई भी रियल नंबर डालो, हमेशा सेटिस्फाई करेगा। तो इसके एक रूट नहीं होंगे, फिर कितने रूट्स होंगे? इन्फानाइट रूट्स होंगे। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 में। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 19 में? ये देखो, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एम। इंटीग्रल वैल्यू निकालना एम का, फॉर विच दिस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है हैज़ नो रियल रूट, इसका कोई रियल रूट नहीं है। और ये जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। देखो कितने आसान क्वेश्चन पूछते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रूट नहीं है तो एम का हमें इंटीग्रल वैल्यू निकालना है। तो ऑब्वियस ही बात है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं, इसका मतलब क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखा है हमारे पास? 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस 3m इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8m इज इक्वल्स टू 0। नो रियल रूट तो डी लेस देन 0।
अब डी कैलकुलेट कर लो तुम इसका, बी स्क्वायर तो क्या होगा 4 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस 8m इज इक्वल्स टू 0। ऐसे हो जाएगा ना। इसको कैलकुलेट करो तो पहले तो 4 कॉमन लेके हटा दो तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 3m स्क्वायर 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर एंड 1 प्लस 8m इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 6m प्लस 9m स्क्वायर, क्या हो जाएगा 1 तो माइनस 1 8m माइनस एम स्क्वायर एंड माइनस 8m क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ऐसे मिल गया ना हमें। अब देखो ये 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। 9m स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर 8m स्क्वायर और ये माइनस 8, ठीक है। ये 9m स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें क्या मिला 6m माइनस 8m, क्या मिल गया हमारे पास माइनस 2m प्लस 8m स्क्वायर एंड माइनस क्या हो जाएगा माइनस 8m क्यूब इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, कॉमन ले लेते 2 माइनस 2 कॉमन ले लेते तो क्या मिलेगा हमें m माइनस 4m स्क्वायर प्लस 2m क्यूब इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनल हमें क्या मिला m माइनस 4m स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं 2m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस m इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चे इससे कॉमन क्या ले लें हम लोग, m कॉमन ले लें। तो m कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2m माइनस 2m क्यूब है ना, तो 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। 2 इससे 2 भी कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस m प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 2m, ये क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं इसे, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या मिला m और ये क्या हो जाएगा m माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अच्छा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है कहीं पे बच्चे, यहाँ पे ना थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये 4 होगा ना, तो 4 होगा तो हमारे पास क्या आएगा 4m क्यूब, ये चलो मैं सही कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा ये 4m क्यूब, चलो मैं यहाँ से एक बार दोबारा कैलकुलेट कर देता हूँ। यहाँ पे हमने माइनस 2 कॉमन लिया तो क्या होगा m माइनस 4m स्क्वायर प्लस 4m क्यूब इज इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या मिला 4m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस m इज इक्वल्स टू 0। m कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिल गया 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे मिल गया ना। अब यहाँ पे मैंने 4 भी कॉमन ले लिया और ये सब जो है ना हमारा लेस देन 0 है, सॉरी दिस इज लेस देन 0, मैंने इक्वल्स टू 0 कर दिया ना, ये लेस देन 0 है सभी, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं ना। ये सभी हमारा क्या है, ये लेस देन 0 है, ये भी लेस देन 0 है, यहाँ भी लेस देन 0 है और ये भी लेस देन 0 है, ये भी लेस देन 0 है। अब माइनस 2 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा 4m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस का m इज़ ग्रेटर देन 0। m कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा 2m क्यूब माइनस 2m प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन 0, ऐसे मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, एक बार मैंने यहाँ से इसको कैलकुलेट कर देता हूँ, यहाँ से कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, दोबारा मैं कर देता हूँ कैलकुलेट। यहाँ से क्या होगा ये
1 प्लस 9m² प्लस का 6m माइनस ये क्या होगा 1 प्लस 8m प्लस m² प्लस 8m³ लेस देन 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 प्लस 9m² प्लस 6m माइनस 1 माइनस 8m माइनस m² माइनस 8m³ लेस देन 0। ये 1 और -1 कैंसिल होगी, तो हमें क्या मिल रहा है 9m² माइनस m² 8m², 6m माइनस 8m माइनस 2m और माइनस 8m³ लेस देन 0। यहाँ से कॉमन क्या ले लेते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इसको 2 कॉमन लेके भेज दिया राइट हैंड साइड में, तो क्या मिलेगा 4m² माइनस m माइनस 4m³ लेस देन 0। ऐसे मिल गया ना। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें से -4m कॉमन लेते हैं, तो ये क्या मिलेगा हमें -4m अगर कॉमन लेते हैं तो ये मिलेगा हमें m² माइनस m प्लस 1/4 लेस देन 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, अगर -4 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो पहले चलो -4m, इसको क्या लिख सकते हैं m माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लेस देन 0। तो हमें क्या मिल गया m इंटू m माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0। बस अब यहाँ पे वेवी का रूल लगा लो। एक रूट क्या होगा 0, दूसरा रूट क्या होगा 1/2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 क्या है, ग्रेटर देन 0 इसका मतलब है हमारे पास लेस देन 0 है। यहाँ पे ये ग्रेटर देन 0, ये लेस देन 0 है ना, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। सॉरी फॉर कैलकुलेशन, यहाँ पे लेस देन 0 है, तो हमारे पास m क्या होगा, m बिलोंग्स टू पॉजिटिव है ना, ग्रेटर देन 0, -∞ टू 0 यूनियन 1/2 टू इन्फिनिटी। अब इसमें बताओ कितने इंटीग्रल वैल्यूज़ मिलेंगे, इन्फिनाइटली, मतलब -∞ से 0 एंड 1/2 से इन्फिनिटी, कितने m की कितने इंटीग्रल वैल्यूज़ मिलेंगे, इन्फिनाइट इंटीग्रल वैल्यूज़ मिलेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज डैट, देख लो कोई ऑप्शन में है क्या, बी में, इन्फिनाइटली में नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हो तुम, सो देयर आर infinitely many values of m for which the equation have no solution. This implies that B is the correct option. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड रूट्स ऑफ एन इक्वेशन। ओके।